नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करूंगा नीवा बूपा का रीएश्योर 2.0। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट कंपनी ने निकाला है। आप इसको एंड तक जरूर सुनिएगा। जब आप पूरा सुन लेंगे तो निश्चित आप इसी प्रोडक्ट को लेने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रूम रेंट की चलते हैं। दोस्तों, इसके अंदर में आपका कोई रूम पर किसी प्रकार की कैपिंग नहीं है। ऑल कैटेगरी आप इसके अंदर में ले सकते हैं। ऑल कैटेगरी बोले तो चाहे आप स्टैंडर्ड एसी रूम लें, चाहे डीलक्स लें, चाहे सुपर डीलक्स लें, और चाहे स्वीट होम लें, कोई भी रूम आप चूज कर सकते हो आप। पहली चीज, जबकि आप देखते होंगे और कंपनियों के अंदर में कहीं कहीं पर सिंगल प्राइवेट एसी रूम के लिए अलाउ किया जाता है, लेकिन यहां पर आपको सभी कैटेगरी अवेलेबल है। दूसरी बात हम करते हैं, इस प्लान के अंदर में एक सबसे अच्छी खास बात क्या है कि आज मान लो आपने कोई ये वाला प्रोडक्ट आपने ले लिया, और जब तक आप क्लेम नहीं लेते हैं तब तक आपका प्रीमियम सेम रहेगा। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, यहां पर कंपनी दो तरीके से हमारा प्रीमियम बढ़ाती है। पहला, जब हम एक स्लैब को पार कर जाते हैं। स्लैब किस टाइप का होता है, जैसे एक 35 साल तक का स्लैब होता है, फिर 36 से 40, फिर 41 से 45, फिर 46 से 50, फिर 51 से 55, फिर 56 से 60, ऐसे 5-5 साल का एक स्लैब होता है। तो उस स्लैब के अंदर आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा, कंपनी बीच बीच में भी पैसा बढ़ा देती है। जब उनको लगता है कि हमारा क्लेम बहुत ज्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में कंपनी थोड़ा थोड़ा अमाउंट कभी भी जो है पॉलिसी होल्डर्स पे बढ़ा देती है, जो कि उनको राइट्स है। तो इस तरीके से दो तरीके से प्रीमियम बढ़ने के चांसेस रहते हैं बराबर। यहां पर क्या है कि जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे, जो प्रीमियम आपका फिक्स हुआ है वो प्रीमियम उस समय तक आपका वही रहेगा। हाँ, जब आप क्लेम ले लेंगे तब फिर वो कमिटमेंट से हट जाएंगे। फिर वैसे ही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया कि स्लैब के बेस पर, और कंपनी को कभी भी लगेगा कि हमारा लॉस हो रहा है, क्लेम्स रेशो ज्यादा बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में वो पैसा सभी पॉलिसी होल्डर्स पे बढ़ाते हैं। तीसरी हम बात करते हैं नो क्लेम बोनस, जिसको हम बोलते हैं बूस्टर। यहां पर नो क्लेम बोनस को एज ए बूस्टर के रूप में बोला गया है। अब बूस्टर क्या है, ज्यादातर आपने कंपनियों के अंदर में देखा होगा कि कोई 50% देता है, कोई 100% देता है, कोई 150% देता है, तरह से कोई 500%, कोई 1000%। तो यहां पर आपको जो बूस्टर मिलेगा, यहां दो प्रकार के बूस्टर है, एक 5 टाइम और एक 10 टाइम। अब 5 टाइम का मतलब क्या हुआ कि हम एक उदाहरण लेके चलते हैं कि आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है। अब 10 लाख की पॉलिसी का मतलब क्या है कि नेक्स्ट ईयर कंपनी ने आपका 10 लाख रुपया एज ए बोनस बढ़ाना ही बढ़ाना है। यहां पर यदि आपने कोई क्लेम नहीं लिया, फिर तो आपका 10 लाख रुपया एज ए बूस्टर या बोनस आपको बढ़ गया, यानी 10 लाख की जगह पर अगले साल पॉलिसी हो गई आपकी 20 लाख की। फिर आपने दूसरे साल भी कोई क्लेम नहीं लिया, तो तीसरे साल का जब आप प्रीमियम देंगे तो वहां पर पॉलिसी आपकी हो जाएगी 10 और 10 20 और 10 30 लाख की। ऐसे करते करते कंपनी ने आपका 50 लाख रुपया एज ए बोनस के रूप में बढ़ाना है, यानी कि पॉलिसी हो जाएगी आपकी 60 लाख की। इसी तरीके से एक 10 टाइम्स का भी इसमें ऑप्शन है, जिसको हम बोलते हैं टिटेनियम। 5 साल के लिए बोलते हैं प्लेटिनियम और 10 साल के लिए बोलते हैं टिटेनियम। तो 10 गुना होने का मतलब क्या है कि मेरी पॉलिसी में जो बोनस है वो 1 करोड़ बोनस के रूप में मुझे मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि मेरी पॉलिसी 1 करोड़ 10 लाख की पॉलिसी आने वाले 10 साल के बाद इतने अमाउंट की हो जाएगी।
अब यहां थोड़ा सा फर्क क्या है, सपोज आपने पहले साल मान लो 2 लाख रुपए का क्लेम ले लिया, तो आपको बोनस मिलना था 10 लाख रुपया, तो यहां पर कंपनी उस 2 लाख को कम करके 8 लाख रुपया आपका एज ए बोनस या एज ए बूस्टर आपका वहां फॉरवर्ड कर देगी। तो ओवरऑल हमें जो क्लेम दिया है वो क्लेम वाला अमाउंट मेरा सिर्फ बोनस में कम के रूप में जा रहा है, लेकिन ये भी लास्ट मोमेंट पे मेरा कवर हो जाएगा। जबकि और कंपनी या और प्रोडक्ट के अंदर में क्या होता है कि जब मैं क्लेम लूंगा तो मुझे बोनस कुछ नहीं मिलेगा, और यदि मैंने ऑलरेडी कोई बोनस कमाया हुआ है और फिर मैंने क्लेम ले लिया तो वहां मिलेगा भी नहीं और साथ में बोनस मेरा कम भी हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट करके कंपनियों ने निकाले हुए, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन है कि आपका कोई भी साल खराब नहीं जाएगा, सिर्फ उतना कम मिलेगा आपको यदि जितना आपने क्लेम लिया है। तो ये है ना बहुत अच्छी चीज है, जबकि ऐसी चीज हमें जल्दी से कभी देखने को नहीं मिली है। अब आते हैं हम रीएश्योर पे। रीएश्योर और वो भी अनलिमिटेड। अब यहां पर क्या है कि आपने 10 लाख की पॉलिसी ली हुई है, मैंने यदि 10 लाख रुपए का क्लेम ले लिया तो मेरे को फिर दोबारा से 10 लाख रुपया और मिल जाएगा, फिर तिबारा मिल जाएगा, चौथी बार मिल जाएगा। अनलिमिटेड है, पूरे साल में हम 10-10 लाख के कितने भी क्लेम यूज कर सकते हैं। और इसमें यहां ऐसा भी नहीं है कि भाई सेम डिसीज पर नहीं मिलेगा, कोई अदर डायग्नोज होना चाहिए, ये ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप सेम बीमारी हो या अलग मेंबर हो, किसी भी टाइप की सिचुएशन है, आपको क्लेम 10-10 लाख का मिलेगा। एक खास बात और है इसमें कि पहला क्लेम आपने मान लो 2 लाख रुपए का लिया, तो दोस्तों जो रीएश्योर होता है वो सेकंड क्लेम पर एक्टिव हो जाता है। अब एक्टिव का मतलब क्या है कि मैंने पहला क्लेम 1 लाख का लिया है, तो दूसरा क्लेम मेरे पहले वाले क्लेम लेने के बाद मेरा जो बेसिक सम इंश्योर्ड है उसमें मेरा 9 लाख रुपए बचा हुआ है। और अब चूंकि सेकंड क्लेम के लिए मेरा जो रीएश्योर है वो एक्टिव हो गया। एक्टिव इन द सेंस कि 10 लाख रुपए मेरा वहां पर खड़े हो गए, तो 9 और 10 यानी 19 लाख रुपए का आप सेकंड क्लेम भी यूज कर सकते हैं। अब इसी के अंदर में एक तीसरी बात और बताता हूं मैं आपको कि अब जब आपने पहली बार क्लेम ले लिया तो ये आपका हर समय के लिए रीएश्योर एक्टिव हो गया। नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उन्होंने अभी तक यही डिक्लेयर किया हुआ है कि हर साल आप रिन्यू भी कराएंगे तब भी आपका जो रीस्टोर है या रीश्योर है वो सेकंड क्लेम पर ही एक्टिव होगा। लेकिन यहां आपने जब भी पहला क्लेम लिया उसके बाद आपका हमेशा के लिए वो एक्टिव हो गया। अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है मैं एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर बताता हूं। पहले साल की पॉलिसी ली आपने, पहले साल की पॉलिसी में बाई चांस आपका 1 लाख रुपए का क्लेम आ गया या 2 लाख का क्लेम आ गया, तो जब नेक्स्ट ईयर आप रिन्यू कराएंगे तो नेक्स्ट ईयर आपका 10 लाख की आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है और सपोज 2 लाख का क्लेम लिया था तो बोनस हमारा कितना आ गया 8 लाख रुपए, यानी 10 और 8 18 के बाद जो 10 लाख का जो मैं जैसे बता रहा हूं कि रीएश्योर अब एक्टिव हो गया, तो 10 और 8 18 और 10 28 लाख रुपए तक का क्लेम आप एक ही क्लेम आप यूज कर सकते हैं और उसके बाद 10-10 लाख के हमारे रीस्टोर बराबर चलते रहेंगे। तो ये हो गया रीएश्योर का कमाल। ऐसी चीज जल्दी से और प्रोडक्ट के अंदर में नहीं है। अब बात करते हैं हम हेल्थ चेकअप की। दोस्तों 10 लाख रुपए की पॉलिसी आपने ली हुई है, आपने सिंगल ली है या फ्लोटर ली है, 1 लाख रुपए पर 500 रुपए का आपका हेल्थ चेकअप बनता है। 10 लाख की यदि आपने पॉलिसी ली है तो आपका 5,000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप
आप इसके अंदर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या है कि 5,000 रुपये तक का जो हेल्थ चेकअप है वो आपको एज ए कैशलेस ही मिलेगा। इसमें आपको अपनी जेब से पहले खर्च करने की जरूरत नहीं है और ना ही कंपनी आपको देगी। इसमें क्या है, सिंपल एक ऐप डाउनलोड होगा। ऐप डाउनलोड के मुताबिक ही आप एनुअल हेल्थ चेकअप पर जाकर के उसको बुक कर सकते हैं। उसमें आपके पास टेस्ट की एक लिस्ट आएगी। उस लिस्ट के अंदर में ये दिखेगा कि किस चेकअप का कितना अमाउंट चार्ज किया जा रहा है। तो ऐसे करते करते आप 5,000 रुपये तक के कोई भी उसके अंदर में हेल्थ चेकअप जो लिस्ट में आ रहे हैं उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वो चेकअप मिलेगा। इसमें ऐसे कई बार लोग गलती कर जाते हैं कि मान लो हम बता रहे हैं कि 5,000 रुपये का हेल्थ चेकअप आपको मिलेगा, तो उन्हें लगता है कि अब हम डॉक्टर कोई भी हमें चेकअप बोलेगा तो हमें 5,000 रुपये तक की छूट मिल जाएगी। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ये कंपनी यहाँ पर जो इस टाइप के टेस्ट कराते हैं वो एक लिमिटेड पॉइंट्स होते हैं। वो एक अलग बात है कि जो डॉक्टर ने बताए हैं हो सकता है उसमें से 10%, 20%, 50% फॉल कर जाए, लेकिन आपने उसी लिस्ट पर ध्यान देना है जो कंपनी ने अलाउ की है। तो यहां पर हेल्थ चेकअप आपका कैशलेस ही रहेगा, रिइंबर्समेंट नहीं रहेगा। तो दोस्तों मैंने अभी आपको जैसे रूम के बारे में बताया ऑल कैटेगरी। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, बूस्टर यानी कि जो कम्युनिकेटिव बोनस है। तीसरा रीएश्योर का बताया और चौथा हेल्थ चेकअप का। अब बात करते हैं हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है कि जब भी हमें कोई छोटी मोटी परेशानी या बीमारी होती है तो हम सबसे पहले अपने पास के डॉक्टर पे जाते हैं। डॉक्टर ने हमारे को कुछ भी ट्रीटमेंट के चलते दवाइयाँ दी। यदि हम उसके अंदर में हाथों हाथ ठीक हो जाते हैं तो इसको हम ओपीडी बोलते हैं, जो कि ओपीडी कवर नहीं होता है। बट हमने जहाँ छोटे क्लिनिक में दिखाया वहाँ से हमें बेनिफिट नहीं हुआ, हमारी तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई और हम बाद में किसी और हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर टेस्ट होने पर पता लगा कि डेंगू निकला है या टाइफाइड निकला है और वहाँ पर डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं कि आपको यहाँ पर अब एडमिट होना पड़ेगा। तो यदि जब आप एडमिट हो जाते हैं तो एडमिट हुए तो वहाँ तो आपका सारा कैशलेस हो ही जाएगा। अब कैशलेस ये होने के बाद जो हमने पहले जो खर्च किए हैं वो खर्चा सारा हमारे को रीइंबर्समेंट हो जाएगा। तो वो ओपीडी जो है वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हम एडमिट हुए। इसलिए इस पॉइंट को भी क्लियर रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई जो हमने ओपीडी खर्च किया वो हमें मिल जाएगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब हम हॉस्पिटलाइज हो गए, यानी उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई। अब वो प्री ओपीडी की जगह पर वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन हो गया। इसी तरीके से तो जो एडमिट होने से 60 दिन पहले तक के हमारे जो भी खर्चे होंगे वो हमें सारा की सारा रीइंबर्समेंट हो जाएगा। इसी तरीके से पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोला जाता है, जब वहां पर हमने 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हमारा इलाज चला, उसके बाद डॉक्टर ने हमारे को डिस्चार्ज कर दिया। और डिस्चार्ज के बाद नॉर्मली ऐसा होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आप 1 हफ्ते के बाद हमें चेक कराना, हम देखेंगे कि सब कुछ ओके हो गया या नहीं हुआ है। और उस समय तक आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं और जब आप बाद में फिर दिखाने के लिए गए और वो आपकी जो कंसल्टेंसी फीस लगी या फिर कोई और दवाई लिख दी या फिर कोई और टेस्ट लिख दिया, तो वो भी सारा आपका खर्चा रीइंबर्समेंट हो जाएगा। तो वो 180 दिन तक का खर्चा आपको मिल जाना है। तो दोस्तों ये बेनिफिट की बात हो गई। अब आ जाते हैं हम ऑप्शनल बेनिफिट। दोस्तों क्या होता है कि ये जितनी बातें मैंने आपको बताई थी ये तो हो गई एक तरीके से इनबिल्ट कि आपने पॉलिसी ली और आपको बेनिफिट मिल गए। कंपनी कुछ चीजें और जोड़ देती है कि यदि आप प्रीमियम को और इंक्रीज करते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप वो पैसा बढ़ा करके और भी पॉलिसी के अंदर में एंजॉय कर सकते हैं आप।
अब होता क्या है कि सबसे पहला जो ऑप्शनल बेनिफिट राइडर है वो है जैसे डेली कैश का। अब डेली कैश के अंदर में दोस्तों क्या होता है कि नॉर्मली आप मान लो 5 दिन के लिए आप भर्ती हुए आप, तो वैसे तो आपका कैशलेस हो गया, सब कुछ ओके हो गया, आप अपना इलाज करा के घर पे वापस आ गए। तो यहां कंपनी ने एक डेली कैश का बेनिफिट देने की कोशिश की है कि यदि आप एक्स्ट्रा पैसा देते हैं तो जो आप 5 दिन वहां भर्ती रहे, तो कंपनी ने उसको 3 तरह से डिजाइन किया है कि सपोज आपने पॉलिसी ली है 5 लाख की, तो वहां पर डेली कैश के नाम पर आपको 1,000 रुपया पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा यदि आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो। और यदि पॉलिसी ली है आपने 10 लाख की या 15 लाख की, तो उस कंडीशन में आप डेली कैश बेनिफिट राइडर लेते हैं तो आपको 2,000 रुपया पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा। इन द सेंस आप यदि 5 दिन यदि भर्ती रहे हैं तो उसके हिसाब से जब हम रिइंबर्समेंट करेंगे तो डेली कैश के नाम का भी हम 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से कंपनी हमारे को ये अलाउंस देगी। 15 लाख से यदि ऊपर की पॉलिसी आपने ली है, सपोज आपने 20 लाख की ली है या 25 लाख की ली है या और ज्यादा की ली है, तो वहां पर 4,000 रुपये पर डे का आपको डेली कैश का ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा अफोर्ड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी अमाउंट सम एश्योर्ड लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा यदि आप डेली कैश का बेनिफिट राइडर लेते हैं। दूसरा जो ऑप्शनल बेनिफिट है राइडर है वो है पर्सनल एक्सीडेंट। दोस्तों ऐसे है कि इसके अंदर सपोज आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो 5 गुने तक आपका पर्सनल एक्सीडेंट इसके अंदर में कवर रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ उसी का रहेगा जो प्रपोजर है, जो मेन पॉलिसी होल्डर है, ये सभी मेंबर के लिए नहीं है। हाँ डेली कैश है, डेली कैश में जो भी भर्ती होंगे वो उतने टाइम का उनको वो डेली कैश मिल जाएगा, लेकिन पर्सनल एक्सीडेंट में सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो प्रपोजर है या जो पॉलिसी होल्डर है। तो यहां पर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि यदि आप 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो 25 लाख का आपको मिलेगा, 10 लाख की ले रहे हैं तो 50 लाख का, और 20 लाख का ले रहे हैं तो 1 करोड़ तक का। लेकिन 1 करोड़ से ऊपर का नहीं है। इसमें हम ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं 50 लाख की पॉलिसी ले रहा हूं तो मुझे 2.5 करोड़ का ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये बेनिफिट है क्या है कि बाई चांस मेरी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के जरिए, तो वहां पर कंपनी नॉमिनी को जो 5 टाइम्स है, 10 लाख की पॉलिसी है तो 50 लाख रुपए का उसको वहां पर नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। अब तीसरा ऑप्शनल बेनिफिट की हम बात करते हैं वो है सेफ गार्ड। दोस्तों यहां पर सेफ गार्ड 2 तरह के हैं। एक सिंपल सेफ गार्ड है जिसके अंदर में कंपनी ने ये बताया है कि जो सिंपल जो सेफ गार्ड है उसके अंदर में एक एनेक्सर 1 की जो लिस्ट है उसमें पहला टॉपिक जो नॉन कंज्यूमेबल के अंदर में आते हैं वो आपको माफ हो जाएंगे। नॉन जो पेबल आइटम्स होती हैं वो जैसे क्या है, कॉटन है या कोई पीपी किट है या थर्मामीटर है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके इलाज के टाइम पे यूज होती हैं और हॉस्पिटल्स उन सभी अमाउंट्स को आपके बिल में जोड़ते हैं। अब यदि आपने ये सेफ गार्ड लिया हुआ है तो कंपनी ये खर्चे अलाउ कर देगी, और यदि आपने ये सेफ गार्ड का बेनिफिट नहीं लिया हुआ है, राइडर नहीं लिया हुआ है, तो वहां पर कंपनी उनको डिसअलाउ कर देती है, जो कि आपको पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो ये चीजों की जानकारी होना भी जरूरी है। हमें ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि हमने पॉलिसी ली तो हमें 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा इसमें एक राइडर बेनिफिट और है इस राइडर को लेने से कि पहला तो नॉन पेबल 100% मैं नहीं कहूंगा, इसको हम 25 से 50% कह सकते हैं, क्योंकि अभी कंपनी ने जैसे टोटल 4 लिस्ट है, इसमें केवल 1 लिस्ट का हमारे को अलाउ किया है। तो दूसरा इसी के अंदर बेनिफिट क्या है
कि यदि मेरा क्लेम 50,000 या 50,000 से नीचे तक रहता है तो इसका इम्पैक्ट हमारे बूस्टर पर नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी ने 2 लाख का क्लेम लिया है तो 2 लाख कम होकर के आपके 8 लाख वहां पर फॉरवर्ड हो जाएंगे। यहां यदि आपका क्लेम 50,000 से कम ही है तो 10 लाख की आपने पॉलिसी ली हुई है तो आपका पूरा 10 लाख रुपया वहां पर कैरी फॉरवर्ड एज ए बूस्टर या एज ए बोनस हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया सेफगार्ड, नॉर्मल वाला सेफगार्ड हो गया। अब दूसरा कंपनी ने सेफगार्ड प्लस के नाम से निकाला हुआ है। उसमें क्या है कि यहां पर 4 लिस्ट डिक्लेयर की हुई हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि नॉन पेबल की जितने भी पॉइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट आपके सारे कवर हो जाएंगे। या हम कह सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल में 1 भी रुपया ना देना पड़े नॉन पेबल आइटम के चलते। और जो जहां पर हमने 50,000 रुपये बताया है आपको, वहां पर 1 लाख रुपए तक का यदि क्लेम आता है आपका, तब भी आपको बूस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस राइडर का नाम है सेफगार्ड प्लस। तो दोस्तों 4 राइडर ये हुए। अब 5वां राइडर एक बहुत ही कमाल का निकाला है कंपनी ने, जो है उसको बोलते हैं हम डीएम, यानी कि डिसीज मैनेजमेंट। डिसीज मैनेजमेंट दोस्तों वो क्या चीज है, कई बार हमने देखा है कि जब हम पॉलिसी लेते हैं तो उस समय कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या उस टाइम उसकी मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम पॉलिसी लेते हैं तो उस समय कंपनी क्वेश्चन करते हैं कि एट प्रेजेंट आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप कोई मेडिसिन तो यूज नहीं कर रहे हैं। और हमने कहा कि हाँ मैं खाली बीपी की एक दवाई लेती हूँ या मैं शुगर की दवाई लेता हूँ। तो वहां पर कंपनी का एक पीडी का एक वेटिंग पीरियड होता है। तो यहां कंपनी का 3 साल का वेटिंग पीरियड है। यदि हम ये राइडर नहीं लेते हैं तो यहां पर आपको 3 साल का वेटिंग लग जाएगा, ये बोल करके कि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है, कोई भी दिक्कत होती है और उस दिक्कत में यदि बीपी इन्वॉल्व है कि ये बीपी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो वो वाला क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको अच्छा माना गया है कि यदि ये राइडर आप लेते हैं तो आपका प्रीमियम थोड़ा हाइक तो करेगा, लेकिन आपका डे 1 से ही आपको पूरा क्लेम आपको मिलेगा इसके अंदर में। यहां फिर इफ एंड बट की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा राइडर कंपनी ने निकाला है कि शुरू दिन से ही हमें अपनी पीडी पर कंट्रोल करने के लिए राइडर निकाला गया है। बहुत ही अच्छा राइडर है। तो दोस्तों ओवरऑल सारे बेनिफिट्स की बात हो गई है। लास्ट में आपको फिर वही बात कहूंगा कि जब हम कोई भी नई पॉलिसी लेते हैं तो सबसे पहले हमारा जो वेटिंग पीरियड होता है वो है 30 डेज का। 30 डेज का वेटिंग पीरियड ये भी केवल बीमारियों के लिए होता है। एक्सीडेंटल के अंदर में 30 दिन का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा होता है 2 साल का एक्सक्लूजन, जो कि स्पेसिफिक डिसीज के लिए ही ये माना जाता है। अब इसको हम मेन बातें आपको बता देते हैं कि ये जो 2 साल का एक्सक्लूजन जो लगता है वो किस स्पेसिफिक डिसीज पर लगता है। जैसे हर्निया का ऑपरेशन हो गया, पथरी का ऑपरेशन हो गया, कैटरेक्ट का हो गया, प्रोस्टेट का हो गया, या नाक कान गला से रिलेटेड कोई भी सर्जरी होती है वो भी 2 साल के बाद कवर होती है। रसोली है, यूट्रेस्ट है, यह हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जितने भी डे केयर के ऑपरेशन हैं 99% वो 2 साल के बाद ही आपके कवर होंगे। लेकिन जो क्रिटिकल डिसीज है वो सब हमारी 30 दिन के बाद कवर होगी। उसमें किसी भी प्रकार का पहले से कोई बीमारी साबित नहीं होनी चाहिए।
तीसरा, मैंने जैसे बताया कि आज पॉलिसी लेने के टाइम पर यदि किसी को पहले से परेशानी है, कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं, चाहे वो थायराइड की है, चाहे हाइपरटेंशन की है, चाहे शुगर की है, और हम उस राइडर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये मान के चलना है कि उससे रिलेटेड कोई भी परेशानी होगी वो आपको 3 साल के बाद जब आप चौथा प्रीमियम देंगे तभी आपको क्लेम आपको मिलेगा। लेकिन यदि आपने वो राइडर ले लिया है तो फिर आपको सब कुछ डे 1 से ही मिलेगा। अब मैं बात करूंगा जो परमानेंट एक्सक्लूजन है। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में ये बात बताने की कोशिश करता हूं कि कई बार ऐसे लगता है कि अब तो मेरी पॉलिसी को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब तो मेरा इसमें सब कुछ कवर हो रहा है। तो इस टाइप की बात को हमें बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि हम कई बार ऐसा देखते हैं कि व्यक्ति जो है ना ऐसी चीजों के लिए क्वेश्चन करता है कि जब बाद में उसको ना का जवाब मिलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं, मैंने इस पॉलिसी में मेरे को कोई बेनिफिट है ही नहीं, फिर फायदा क्या हुआ मुझे इस पॉलिसी को लेने का। तो जैसे नंबर 1 आता है ओपीडी। ओपीडी आपको पॉलिसी आपका कितना भी टाइम हो जाए, ओपीडी कंपनी कवर नहीं करती है, तो इस चीज को आपने हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, हम बात करते हैं डेंटल का। ये डेंटल का बहुत ही ज्यादा चलन चल रहा है इस बात के लिए, क्योंकि हमारे दांतों में इस टाइप की दिक्कतें आ जाती हैं कि जहां तक इम्प्लांट तक की नौबत आ जाती है, और वो इम्प्लांट का कम से कम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। तो हमें लगता है कि हमने पॉलिसी ली हुई है तो इसमें हमारा सारा कवर हो जाएगा, और हम उठा करके अपने एजेंट को कॉल कर देते हैं कि भैया मेरा 4 लाख का खर्चा आ रहा है, तो ये तो कवर हो जाएगा ना मेरा इसमें। तो आंसर क्या मिलेगा? नहीं। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना है कि पॉलिसी के अंदर में डेंटल कवर नहीं होता है। इसी तरीके से एक तीसरा है प्रेगनेंसी। डेंटल की तरह प्रेगनेंसी को भी ऐसा माना गया है कि जब भी हमारे को प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें अपनी पॉलिसी याद आ जाती है और हम एक फोन एजेंट को हर हाल में कर ही लेते हैं कि भैया इसमें प्रेगनेंसी तो कवर है ना इसके अंदर में, तो आंसर क्या मिलेगा? नहीं। तो आपको ये चीजें नोट करके भी रख लेनी जरूरी है कि जिससे कि हमें पता रहे कि परमानेंट हमें क्या चीज नहीं मिलेगी, और वही चीज नोट करके रखें जो नॉर्मली चलन में चलती रहती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर जानकारी जरूर रखें, और इसी तरीके से यदि आप जानकारी रखेंगे, चाहे एक नेटवर्क हॉस्पिटलाइजेशन का हुआ, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि जब भी आप पॉलिसी लें तो अपने आसपास के जो भी आपके 5, 7, 10 हॉस्पिटल्स हैं, यदि उसमें से 1 या 2 हॉस्पिटल भी आपके पैनल पर आ रहे हैं तो कम से कम आप नोट करके रख लेंगे कि हाँ, ये फलाना हॉस्पिटल जो मैंने पॉलिसी ली है, इस पॉलिसी के अंदर में ये हॉस्पिटल आता है, तो आपको कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिक्कत का सामना कब होता है? मुझे नॉलेज नहीं है, ना मैंने नॉलेज लेने की कोशिश की है, और कोई दिक्कत आई इमरजेंसी में, मैं फटाफट भागा और हॉस्पिटल में गया और वहां उन्होंने कह दिया साहब ये तो हमारी पैनल पर नहीं है, तो उस समय बड़ा एक अजीब इरिटेशन होती है, कहीं गुस्सा भी आता है कि यार फायदा क्या हुआ, इसमें तो है ही नहीं है, मैं पैसा कहां से लाऊं। तो उससे अच्छा है कि 10 मिनट की, 15 मिनट की एक एक्सरसाइज पहले से ही करके रख लो, जिससे कि आप वहां नोट करके रख लो कि भाई हाँ, हमारा ये वाला हॉस्पिटल पैनल पे है, तो आप सीधे आप वहीं जाओगे। आप वो कैशलेस होगा, आपको ज्यादा 5, 10, 15 हजार रुपये इनिशियल एक अमाउंट वहां देना होगा, उसके बाद आपकी अप्रूवल आ जाएगी। अप्रूवल आने के बाद आपसे हॉस्पिटल जो है कोई पैसा आपसे नहीं मांगेंगे आपसे। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो मेरी आपसे फिर वही गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से ही, आपके सब्सक्राइब से ही मुझे लगता है कि मैं और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को
की स्टडी करूं और आप तक पहुंचाऊं, और वो आप तक तभी पहुंचेगा जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।